कभी आप लोगों को ऐसे लगा है कि बिना लड़ाई किए आपसे कोई बात करना बंद कर दिया है किसी ने, या कोई दूर जाने लग गया है आपके लाइफ में से? कभी आपको ऐसे लगा है कि कुछ ना बोले ही आप प्रॉब्लमेटिक बन गए हो लोगों के लिए, और आपका प्रेजेंस उनके लिए चुप्पी बन जाती है जब भी आप उनके सामने चले जाते हो? या कभी कोई इंसान आपसे मुकर गया और आपकी तरफ देख के आपको अनदेखा कर दिया? अगर आपके साथ ये सब चीज़ें हुई हैं तो शायद आप लोग स्मेयर कैंपेन का विक्टिम बन चुके हो, या जिसे हम लोग कहते हैं नार्सिसिस्ट इंसान के स्मेयर कैंपेन के विक्टिम बन चुके हो। स्मेयर कैंपेन का मतलब क्या है अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। शायद ये नार्सिसिस्ट आपको एक दो बार ही मिला हो लेकिन आपसे जलता हो, या शायद ये नार्सिसिस्ट आपके लाइफ में पिछले 5 सालों से मौजूद हो, लेकिन वो इस स्मेयर कैंपेन के द्वारा आपके इमेज को या आपके कैरेक्टर को वीक बताने की कोशिश करता है, आपसे बिना परमिशन लिए, आपसे बिना बात किए, और आपको एक हिंट भी ना देते हुए कि मैं लोगों के साथ तेरे बारे में या आपके बारे में ऐसे चीज़ें स्प्रेड कर रहा हूँ। इसे बोलते हैं स्मेयर कैंपेन। नार्सिसिस्ट आप लोगों के साथ फिजिकली फाइट नहीं करेगा, वो आप लोगों के साथ मेंटली फाइट करेगा, मेंटल गेम खेलेगा। वो आपका परसेप्शन कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जिसे उसे विक्टिम बनाना है वो कैसे भी करके उस इंसान के खिलाफ आपके पूरे माइंड को भर देगा कहानियों से, या उसका वीक कैरेक्टर बता के उस व्यक्ति का। मतलब आप लोगों को पता चला, स्मेयर कैंपेन के द्वारा नार्सिसिस्ट आप लोगों को भड़काएगा उस व्यक्ति के खिलाफ, उस विक्टिम के खिलाफ। अब मैं आप लोगों को स्मेयर कैंपेन के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताऊंगा जो आप में से आई एम प्रीटी श्योर हर एक ने फेस किया होगा अपने लाइफ में। अब मैं पहले एग्जांपल में एक लड़की का एग्जांपल लूँगा जिसकी अभी अभी शादी हुई है और वो अपने इन लॉज के यहाँ पे रहने चली गई अपने हस्बैंड के साथ। तो लोग उसकी तरफ देख के कैसे बोलते हैं या फिर कैसे रिएक्ट करते हैं वो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के द्वारा बताऊंगा। अब ये लड़की शादी होने के 6 महीने बाद किसी के वेडिंग में चली जाती है, और वहाँ पे जो माँ बाप की साइड के रिश्तेदार हैं वो कैजुअली उसको पूछ लेते हैं। वो लोग अब क्या कर रहे हैं, इसके मन में डाउट डाल रहे हैं, डायरेक्टली एक्यूजेशन नहीं कर रहे हैं। वो क्या बोलते हैं, बेटी बुरा मत मानना, वी आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट यू, तुम थोड़ी बदल गई हो, तुम दूर दूर रहती हो, बातें नहीं करती, क्या हो गया बेटी। अब ऐसे बात करने के बाद किसी को भी जो नॉर्मल है उसको ऐसे लगेगा यार मुझ में कोई कमी है क्या, क्योंकि दैट गर्ल डजंट नो कि उसके मन में क्या चल रहा है उस रिश्तेदार के। अब मैं आप लोगों को मेरे दोस्त के मॉम का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आंटी रंगोली बहुत अच्छी बनाती है और रोज़ बनाती है, लेकिन उनकी जो नेबर है वो थोड़ी नार्सिसिस्ट किस्म की इंसान है जो जलती है आंटी के ऊपर। तो उनके पास एक रिलेटिव उनकी ही आई थी, वो नेबर वाली नार्सिसिस्ट वुमन के पास, और उन्होंने जस्ट ऐसे ही इशारों में बोला, अरे इन्होंने रंगोली तो बहुत अच्छी बनाई है। तो वो जो आंटी थी उनके लिए जो मन में जलन थी, दैट कंपेल्ड दैट वुमन हु इज़ अ नार्सिसिस्ट टू से टू दिस अदर वुमन, अच्छी बनाती तो है लेकिन दूसरों की बिगाड़ देती है। यहाँ पे वही नार्सिसिस्ट औरत शायद ये भी बोल सकती थी कि हाँ अच्छी बनाती है, किसी दूसरे की अच्छाई करने में क्या हर्ज है, लेकिन शी चोज टू असैसिनेट द कैरेक्टर ऑफ आंटी। अब मैं आप लोगों को ऑफिस पॉलिटिक्स का थर्ड एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आप शायद अपने ऑफिस में बहुत अच्छे हार्ड वर्कर हो, एक अच्छे टैलेंटेड इंसान हो, आपको पता है कि काम कैसे करना है, आप अपने काम से काम रखते हो, लेकिन हर एक को आपकी प्रोग्रेस अच्छी नहीं लगती क्योंकि उन्हें आपसे आगे जाना है। ये हर एक के साथ होता है और ये हर एक ने फेस किया हुआ है अपने लाइफ में कभी ना कभी। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा ही एग्जाम्पल दूंगा कि कैसे एक कलीग या एक टीम मैनेजर आपको आपका जो रेप्यूटेशन है वो ख़राब करने का प्रयास कर सकता है। वो जब आपके जो सबसे सीनियर मैनेजर है उनके पास जाता है
तो ये बोल सकता है कि ही इज़ वेरी टैलेंटेड बट ही इज़ वेरी मूडी। या फिर वो इस तरीके से रख सकता है कि काम तो ये अच्छा करता है लेकिन टीम मेंबर नहीं है, टीम में कोऑपरेट नहीं कर पाता। इस तरीके की अफवाहें फैला के वो आपके इमेज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर सकता है। ही इज़ ट्राइंग टू रन अ स्मीयर कैंपेन ओवर हियर बाय बिकमिंग स्मार्ट। लोगों को लॉजिकल कोई चीज़ें समझाने की कोशिश कर सकता है जो इलॉजिकल भी हो। तो आप समझने की कोशिश करो कि ये स्मेयर कैंपेन चलाने के वजह से जो एम्प्लॉय सच में हार्ड वर्किंग है और अच्छा काम कर रहा है, उसका रेपुटेशन में अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो गई तो शायद उसके नेक्स्ट सैलरी में बोनस कम आ जाए, या शायद उसको जो इंक्रीमेंट मिलने वाली थी वो ना मिले। तो इसीलिए स्मेयर कैंपेन इज़ वेरी ट्रबलसम फॉर पीपल हु फेस इट और द पीपल हु आर विक्टिम्स ऑफ सच नार्सिसिस्ट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आप लोगों को मेरे दोस्त के बारे में देने वाला हूँ जो मैथमेटिक्स प्रोफेसर है एक कॉलेज में। वो मैथमेटिक्स बहुत अच्छा सिखाता है, लेकिन उसका ही एक कॉम्पिटिटर उसी कॉलेज में सेम सब्जेक्ट पढ़ाता है डिफरेंट डिवीज़न के लिए। तो एक बार ऐसे हो गया कि उस नार्सिसिस्ट जो कलीग था मेरे दोस्त का, उसने एक बार जाके प्रिंसिपल के कान भर दिया। तो कलीग चला गया प्रिंसिपल के रूम में और प्रिंसिपल ने बहुत कुछ सुना दिया उसको। एट द सेम टाइम ये जो नार्सिसिस्ट कलीग था उसने दूसरे प्रोफेसर्स के कान भरने शुरू कर दिए। देखो अंदर गया है, कुछ ना कुछ सुन के आ रहा होगा, आप लोग उसकी ज़रा हाल हाल पूछ लो, थोड़ा सा क्या हो गया अंदर, ऐसे पूछ लो। तो जब वो दोस्त बाहर आया तो उसने देखा कि बाकी के सब प्रोफेसर्स उसे पूछने लग गए। एक तरह से उसे गैसलाइटिंग टाइप जैसे लगा। सब बोलने लग गए, क्यों भाई अंदर क्यों बुलाया था? सब ऐसे बिना मतलब का कंसर्न दिखाने लग गए। और ये बोल सकते हैं कि एक तरह का स्मीयर कैंपेन था उस नार्सिसिस्ट कलीग का, जो इस मेरे दोस्त को कम दिखाना चाहता था सबके सामने। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि स्मीयर कैंपेन वर्क कैसे करता है और नार्सिसिस्ट इन चीज़ों को साइकोलॉजिकली आपको डीमोरलाइज करने के लिए कैसे यूज़ करता है। मैं आप लोगों को अब कुछ सॉल्यूशंस बताऊंगा, जिन सॉल्यूशंस से आपने नार्सिसिस्ट के माइंड के साथ खेलना है। उसी के गेम को काउंटर अटैक में बदल के आपने उसी के गेम में उसको उलझाना है। सामने वाला आपके साथ कितना भी नीच हरकत करे, कितना भी आपको गिरा कर बोले, आपने हमेशा रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने रिएक्ट किया तो उन लोगों को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपको और गैसलाइट करने के लिए। तो इसीलिए एथिकल रहो, ग्राउंडेड रहो और अपने रिस्पॉन्सेस एकदम क्लीन और न्यूट्रल रखो। आपने हर एक सिचुएशन में आपके सेम बाउंड्रीज रखने हैं सबके साथ और सेम बिहेवियर कंसिस्टेंट रखना है। आपके अंदर जितनी कंसिस्टेंसी होगी उतना लोग आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे और ज़्यादा पूछेंगे, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा आप लोगों की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी और लोग आपके तरफ एज अ कंसिस्टेंट इंसान देखेंगे। उनको फ़र्क समझ में आ जाएगा कौन नार्सिसिस्ट है, कौन मेकअप करने की कोशिश कर रहा है और कौन सच्चा इंसान है। खुद का क्लैरिफिकेशन हर एक को देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सेफ लोग जो आपके लिए है उनके साथ चीज़ें शेयर करें अपने मन की और उनको क्लैरिटी दें। हर एक को क्लैरिटी देते मत बैठो, क्योंकि ऐसे करने से जो लोग आपको पहले से ही गलत समझ रहे हैं वो आपको सही नहीं समझेंगे। ऐसे मत समझिए कि वो लोग जो आपको सही नहीं समझ रहे हैं उनको क्लैरिटी देने से आप सही हो जाओगे या गलत को सही कर दोगे। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। अगर आप वर्क प्लेस पॉलिटिक्स से बचना चाहते हैं और वर्क प्लेस में आपके अगेंस्ट हुए स्मेयर कैंपेन से बचना चाहते हैं तो हर एक चीज़ को डॉक्यूमेंट करके रखो। आपके और आपके मैनेजर के बीच का जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो ईमेल्स है, वो क्लियर रखो। हमेशा अपने बाउंड्रीज अपने वर्क प्लेस में सेफ बना के रखो, क्योंकि आपकी अगर बाउंड्रीज कोई बिना मतलब तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको हेल्प करेगा। देखिए, अगर आप सच्चे इंसान हो तो इमेज मैनेजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको आपको समझना है वो वैसे भी समझ जाएगा। तो इसीलिए
किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप के साथ सच्चे रहो और दूसरों के साथ सच्चे रहो। आपकी सच्ची पर्सनालिटी दिखाओ। आज के इस स्मेयर कैंपेन के टॉपिक के ऊपर आप लोगों की क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। जाते जाते मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जिन सब्सक्राइबर्स ने मुझे नए टॉपिक्स बताए हैं या सजेस्ट किए हैं, उन सभी का धन्यवाद। मैं आगे भी ऐसे ही सब्सक्राइबर बेस्ड वीडियोस बनाते रहूँगा। जो नए व्यूअर्स हैं, उनसे मेरी विनती है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ।